चंपा की कहानियाँ। एक छोटे से गांव में रामदयाल नाम का एक गरीब किसान रहता था। वह दिन रात कड़ी मेहनत करता, पर उसकी जमीन बंजर थी और फसल बहुत कम होती थी। फिर भी वह हमेशा संतोष में रहता और कहता, कड़ी मेहनत और सच्चे कर्म का फल भगवान जरूर देते हैं। रामदयाल का एक बेटा था मोहन। वह पढ़ाई में बहुत होशियार था, पर घर की गरीबी देखकर अक्सर उदास हो जाता। एक दिन मोहन ने अपने पिता से कहा, पिताजी, हमारी इतनी मेहनत के बाद भी हमें कुछ नहीं मिलता। कभी कभी लगता है कि ईमानदारी और मेहनत का कोई मतलब नहीं। बेटा, जो आज बोते हैं उसका फल कल मिलता है। धैर्य और कर्म पर विश्वास रखो, भगवान जरूर न्याय करते हैं। कुछ ही दिनों बाद गांव में अकाल पड़ गया। लोग खाने के लिए तरसने लगे। गांव के जमींदार ने इस मौके का फायदा उठाते हुए अनाज का भाव बहुत बढ़ा दिया। लोग मजबूरी में उसे ऊंचे दामों पर अनाज खरीदते रहे। लेकिन रामदयाल ने अपनी छोटी सी फसल गांव के जरूरतमंद लोगों में मुफ्त बांट दी। गांव वाले उसके इस नेक काम से बहुत प्रभावित हुए। पर मोहन ने गुस्से में कहा, पिताजी, हमारे पास खुद खाने को नहीं है, फिर भी आप सबको दे रहे हैं। इससे हमारा क्या फायदा होगा? बेटा, ये सच्चे कर्म का समय है। जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो भगवान हमारी मदद का रास्ता खुद बनाते हैं। कुछ महीनों बाद गांव में बारिश हुई और बंजर जमीन में अचानक उपजाऊपन आ गया। रामदयाल की खेतों में इस बार बहुत अच्छी फसल हुई। उसी समय राजा का सिपाही गांव में आया और कहा कि राजा गांव में सबसे ईमानदार किसान को सम्मानित करना चाहता है। सब गांव वालों ने रामदयाल का नाम सुझाया। राजा ने रामदयाल को स्वर्ण मुद्रा और अच्छी जमीन इनाम में दी। यह देखकर मोहन की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, अब मुझे समझ आ गया कि सच्चे कर्म का फल देर से ही सही पर जरूर मिलता है। हाँ बेटा, यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। ईमानदारी और नेकी का रास्ता कठिन है, लेकिन इसका फल मीठा और अमर होता है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्ची मेहनत और नेक कर्म का फल देर से ही सही लेकिन अवश्य मिलता है।